हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं क्लास 6, 7, 8 को जो उनका न्यू मैथ्स बुक है गणित प्रकाश, उसको कंप्रीहेंसिव यहाँ पे कवर करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7th का सेकंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का सेकंड सेक्शन, जो कि है 2.2 रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग सेक्शन। ठीक है, इधर पे सब सेक्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहला ये, सेकंड ये। ठीक है, तो हर एक सब सेक्शंस को हम लोग एक एक करके हर एक वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन, ब्रैकेट को कैसे यूज करते हैं, और टर्म्स इन एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप पेन, कॉपी और ये बुक साथ में लेके जरूर बैठना। ठीक है, आपको साथ साथ मेरे साथ साथ ही सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलिए, अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो, कंप्लीट मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। 2.2 सेक्शन। तो रीडिंग एंड इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो रीडिंग एंड इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है देखो। ये दिया क्या हुआ है मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप ये पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सिचुएशन बोला है। ठीक है, सेंटेंस ए, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा साइड साइड में लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। ठीक है, शालिनी जो है अपने एक फ्रेंड के बाजू में जाके बैठी जिसके पास टॉयज है, विथ टॉयज। ये मान लीजिए शालिनी है। ठीक है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। तो ये स्टेटमेंट क्या समझाता है, शालिनी अपने फ्रेंड के साथ साथ बाजू में जाके बैठी जिसके पास टॉयज है। ठीक है, बट देखो अब इसी स्टेटमेंट में मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया, देखो यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, फ्रेंड। तो अगर ये कॉमा लगाते ही ये स्टेटमेंट का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब सेंटेंस पढ़ के देखो। शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। अब क्या समझाता है, इस बार शालिनी जो है अपने फ्रेंड के बाजू में जाके बैठी बहुत सारे टॉयज लेके। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया, इस बार शालिनी के पास टॉयज है, फिर वो जाके अपने बहुत सारे टॉयज लेके अपने फ्रेंड के सामने जाके बैठी। ठीक है, तो ये समझाने का, आपको ये एग्जाम्पल देने का मेन मकसद क्या था देखो। मतलब मैथ्स में है ना, छोटा छोटा मतलब छोटा सा ट्विस्ट कर दो आप सेंटेंस में तो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी एक छोटा सा पंक्चुएशन है, कॉमा लगाने के कारण ही पूरा अर्थ कुछ अलग ही हो गया है ना। पहले में तो स्टेटमेंट पहले ये समझा रहा था कि शालिनी अपने टॉयज वाली फ्रेंड के बाजू में जाके बैठी, और सेकंड स्टेटमेंट समझा रहा है कि शालिनी बहुत सारे टॉयज लेके अपने फ्रेंड के साथ जाके बैठी, है ना। बस एक सिंपल कॉमा आपको स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन कहने का बात ये है, आपको जब भी मैथ्स पढ़ो, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम दिया जाए, रियल लाइफ प्रॉब्लम, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, समझना है, फिर जाके आपको मैथ्स करना है। अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप कुछ और ही मैथ्स कर बैठोगे। ठीक है, जो कि बहुत गलत होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, मलेश बॉट 30 एप्पल्स, सॉरी 30 मार्बल्स एप्पल्स बोल रहा हूँ। ठीक है, मलेश बॉट 30 मार्बल्स टू प्लेग्राउंड। ठीक है, मलेश ने क्या करा, मलेश ने क्या करा, उसे 30 मार्बल्स ले गया। ठीक है, प्लेग्राउंड में। और यह मलेश, और अरुण बॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल्स विथ 4 मार्बल्स इन ईच बैग। अब अरुण ने क्या करा, यह है अरुण, उसने क्या करा, 5 बैग्स ऑफ मार्बल ले गया। ठीक है, और ईच बैग में कितने मार्बल्स है, 4, 1, 2, 3, 4, 4 मार्बल्स वाले ऐसे कितने बैग ले गया उसने, 5 बैग ले गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोला है इन दोनों ने मिला के टोटल कितने मार्बल्स ले गए ग्राउंड में। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर आप सिंपल काउंटिंग कर लो। ठीक है, अगर इसके पास 30 है, ठीक है, आप सीधा एक तो तरीका है, आप सीधा बोल सकते हो इसके पास 30 मार्बल है, और इसके पास कितने मार्बल है, 5 बैग है, और हर एक बैग में कितने मार्बल है, 4 मार्बल है, और इसके पास 30 मार्बल्स है। तो आप सिंपली इनको ऐड कर दोगे। आप क्या करोगे, 30 + 5 × 4। ठीक है, ठीक है,
तो अगर आप इसको ऐड करने जाओ, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मेन आपको ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने ये लिखा है ना 30+5 × 4, मैं इसको यहाँ पे भी सेम लिख लेता हूँ 30+5 × 4, ठीक है, यही करोगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, अगर कोई स्टूडेंट आया, कोई भी स्टूडेंट आप में से, ठीक है, उसने बोला ठीक है 30+5 × 4 है, मैं पहले क्या करूंगा 30+5 करूंगा, ठीक है, 30+5 कितना था 35, उसके बाद × 4 करूंगा, ठीक है, 35 × 4 होता है 140, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वन के हिसाब से टोटल कितने मार्बल्स है 140, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने क्या करा, सेकंड स्टूडेंट ने क्या करा, उसने क्या करा, मैं क्या करूंगा, मैं 4 × 5 पहले करूंगा, ठीक है। उसने क्या कहा, वो 4 × 5 पहले करेगा, उसके बाद उसके साथ 30 ऐड करेगा, मतलब 30+4 × 5 कितना था 20, तो 30+20 हो जाता है 50। ये करा सेकंड स्टूडेंट ने, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट 1 सही है कि स्टूडेंट 2 सही है, सोच के बताओ, ठीक है। आई गेस स्टूडेंट्स 2 सही है, ठीक है। अगर आप इस सिचुएशन में सारे मार्बल्स गिनो, इसके पास 30 मार्बल्स है मलेश के पास, और इसके पास कितने हैं 20, 30, इसके 30 मार्बल्स, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, टोटल गिनने पे 50 आ रहा है, ठीक है। ये वाला केस सही है। पर ये वाला केस गलत क्यों है, ठीक है, ये आपको समझना है क्यों ये गलत है, ठीक है। अब देखो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में पहले हम लोग को क्या करना चाहिए था, पहले 5 × 4 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, फिर जाके ऐड करना चाहिए, ठीक है। पर हम लोग ने गलती क्या कर दिया, 30 × 5, ठीक है, ये इसके मार्बल से उसके मार्बल से हम लोग अननेसेसरी मैथ, ये 30 जाके उधर पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेन समझने वाला बात क्या, हम लोग को ये पहले करना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे गलती ना हो, ठीक है, उसके वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन अगर हम लोग को सही करना हो, हम लोग क्या यूज करते हैं, ताकि ऐसा गलती ना हो, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोग क्या चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में क्या पहले कैलकुलेट हो, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 5 × 4 पहले हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 5 × 4 के यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तब जाके जब भी ब्रैकेट लगा हो तो ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग ने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया रहता तो 30 × 5 कोई नहीं करता, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट लगा दिया है तो ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन हम लोग को पहले प्रायोरिटी करना है, तो ये बन जाता 30+4 × 5 20, तो ये बन जाता 50, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ब्रैकेट का यूसेज, ठीक है, दिस इज द यूसेज ऑफ ब्रैकेट। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाया है, ठीक है पूरा, ठीक है। हम्म, तो वैसे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस बार, ठीक है, एग्जाम्पल 5, ठीक है। यहाँ पे बोला इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट फॉर 15 रुपीज एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर 56 रुपीज, ही गेव द शॉपकीपर रुपीज 100, ठीक है। इरफान ने क्या करा करा एक बिस्किट का पैकेट खरीदा 15 रुपए में, और एक 56 रुपीज का तूर दाल का पैकेट खरीदा, ठीक है। और उसने क्या करा, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, ठीक है। उसने बोला राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, तो हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखना है जिससे हम लोग को मिले कि इरफान को कितना चेंज वापस मिलेगा, ठीक है। तो इरफान ने क्या करा, सबसे पहले तो बिस्किट खरीदा, कितने का पड़ा बिस्किट 15 रुपए का, और तूर दाल खरीदा, ठीक है, तूर दाल, तूर दाल कितने का पड़ा उसको 56 का, ठीक है। सो उसको टोटल कितना पड़ा 15 + 56, यही तो उसको टोटल पड़ा, ठीक है। और इसने कितने रुपए दिए थे 100 रुपए, तो इसको वापस कितने मिलने चाहिए, शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा, शॉपकीपर उसको 100 में से माइनस ये करेगा, -15 + 56 करेगा, ठीक है। क्या ये मैंने सही एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली सही एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों ये सही नहीं है, ठीक है, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, देखो क्या हो जाएगा, 100 - 15 होता है 85, फिर 85 + 56 ये हो जाता है 5 + 6 11 का 1 कैरी 1, 5 + 8 13 14, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा 141। तो आप सोचो खुद ही, आपने 100 रुपए दिए, तूर दाल भी लिया और बिस्किट भी लिया, और आपको शॉपकीपर वापस रिटर्न कर रहा है 141 रुपीज, कैसा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा ये गलत है। इसमें इसको सही कैसे करूंगा,
ठीक है, कोई बता पाएगा, कोई सोच के बता पाएगा? सोचो, ये कहाँ गलती करा? यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का गलती करा। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, मैं क्या गलत कैलकुलेशन भी रहने देता हूँ इधर पे। ठीक है, अब मैं सही कैलकुलेशन करके देखता हूँ, मैं ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद कैलकुलेशन कैसा हो जाता है देख लो एक बार। अब क्या हो जाएगा? 100 माइनस, अब ये ब्रैकेट का कैलकुलेशन लोग फर्स्ट करते हैं, मतलब 15 + 56, 15 + 56 होता है 71। ठीक है, अब हम लोग करेंगे माइनस 100 - 71 होता है 29। इसका मतलब शॉपकीपर कितना लौटाएगा? 29 रुपीज, जो कि सही है। ठीक है, दिस इज 29। राइट, आई होप आपको ब्रैकेट का यूज के समझ में आ गया। ठीक है, चलो, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग समझने वाले टर्म्स। टर्म्स क्या होता है एक्सप्रेशन का? मैं इसको ये कर लेता हूँ कलर। अब व्हाट आर टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस? ठीक है, टर्म्स जो है दे आर एंटिटीज विच आर सेपरेटेड बाय प्लस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 12 - 5, सर 12 + 5, क्या ये एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है बिल्कुल है। यहाँ पे प्लस से क्या क्या चीज सेपरेट हो रखा है? एक तो 15 है, सॉरी 12 है, और एक 5 है। तो इसमें टर्म्स क्या क्या है? एक तो 12 हो गया और एक 5 हो गया। क्या आपको समझ में आएगा? टर्म्स। ठीक है, प्लस से सेपरेटेड एंटिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? दे आर टर्म्स। ठीक है, और एक एग्जांपल 19 + 7, यहाँ पे प्लस से सेपरेट कौन कौन हो रहा है? 19 और 7, तो इसके टर्म्स क्या क्या हो गया? 19 और 7। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसका ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 83 - 14। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? प्लस से सेपरेटेड एंटिटीज। ठीक है, तो क्या मैं 83 - 14 को 83 प्लस -14 लिख सकता हूं? क्या ये दोनों एक ही चीज है? ठीक है, अब जाके हमारा डेफिनेशन काम आएगा, प्लस सेपरेटेड एंटिटीज। यहाँ पे प्लस से सेपरेटेड होने वाला एंटिटी क्या क्या है? 83 और -14। तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो गए? 83 और -14। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, ये एग्जांपल्स भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको पूछा 18 - 18 -3, इसके टर्म्स क्या क्या आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें टर्म क्या क्या है? मैंने कहा था जो प्लस से सेपरेटेड एंटिटीज, मतलब यहाँ पे प्लस से सेपरेट करने के लिए क्या करूंगा? -18 -3 को क्या मैं प्लस -3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, यही सेम हो जाता है। ठीक है, टर्म्स निकाल लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। तो इसमें टर्म क्या क्या है? -18 और -3। ठीक है, ध्यान रखना, टर्म्स जो है, जो ओनली प्लस, ठीक है, प्लस वाला साइन है, टर्म्स को सेपरेट करता है। मल्टीप्लीकेशन टर्म सेपरेट नहीं करता, या फिर डिवीजन टर्म सेपरेट नहीं करता। ठीक है, तो सेम लॉजिक से अब ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? 6 × 5 + 3। तो यहाँ पे प्लस से सेपरेटेड एंटिटीज क्या है? ये प्लस है, प्लस ने इसको सेपरेट आउट करा, इसको सेपरेट आउट करा, तो इसके टर्म्स क्या क्या हो गए? 6 × 5 और एक 3। ठीक है, दिस इज वन टर्म एंड दिस इज वन टर्म। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है टर्म्स का। आप ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 2 - 10 + 4 × 6। ठीक है, 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो, इसमें टर्म सेपरेट करके देख लो। चलो, आई होप आपने कर लिया। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे तो 2 - 10 है और प्लस है। ठीक है, चलो, ये तो प्लस से सेपरेट आउट हो ही गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 2 - 10 को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? 2 + -10, है ना? क्या अब सारे चीजें प्लस से सेपरेटेड आउट हो गए? बिल्कुल। तो अब बचे टर्म्स कौन कौन सा? दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म एंड दिस इज अ टर्म। तो 2 - 10 4 × 6 आर टर्म्स। ठीक है, आई होप आपको टर्म्स क्लियर है। चलिए, तो आपको लास्ट एक बुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये एक बार कर लेते हैं कंप्लीट, देन हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
चलो तो आप फर्स्ट वाला एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, फर्स्ट वाला तो चलो आंसर दिया ही हुआ है, मैं एक बार कर ही देता हूँ। 13 - 2 + 6, तो क्या 13 - 2 को मैं -2 + 6 लिख सकता हूँ? तो इसमें टर्म क्या क्या हो गया, -13 - 2 और 6, 13, -2 और 6, वही दिया हुआ है 13, -2 और 6। ठीक है, चलो सेकंड वाला आपको करके दिया है, बस आपको क्या कौन कौन से टर्म है लिखना है। ठीक है, सिंपल है। पहला टर्म क्या है 5, दूसरा टर्म क्या है 6 × 3, दिस टू आर टर्म्स। ठीक है, चलो एक बार आप ये वाला थर्ड वाला आप खुद से अटेम्प्ट कर लो। आपको मैं 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, अगर और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करना और एक बार अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो अटेम्प्ट जरूर कर लो। ठीक है, चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको क्या आप लिख सकते हो, पहला वाला टर्म तो 4 ही हो गया, दूसरा टर्म 15 और तीसरा टर्म ये -9 है, तो क्या मैं इसको 4 + 15 +-9 लिख सकता हूँ, है ना? तो तीसरा टर्म हो गया -9। तो सारे टर्म्स लिख लो। पहला टर्म है 4, देन 15, देन -9। ठीक है, आई होप आपने ये कर लिया होगा। सेम वे में आप ये वाला अटेम्प्ट करते हैं, आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, अब एक बार ये अटेम्प्ट कर लो। चलो आई होप आपने ये भी कर लिया। तो यहाँ पे पहला वाला नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है, 23 -2 × 4 + 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप 23 इसको आप +-2 × 4 लिख सकते हो, +16, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें टर्म्स क्या 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 हो गया, 23 -2 × 4 और 16। ठीक है, ये बन जाएगा 23 और फिर -2 × 4 फिर +16। तो टर्म्स क्या क्या हो गया, 23 -2 × 4 और 16। ठीक है, चलिए लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाला आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ फिर से। लास्ट वाला आप एक बार अटेम्प्ट करो, ये वाला बहुत ईजी है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कर ना पाओ। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये ऐसा होता है, आपको यह ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए। ठीक है, चलो आई होप आपने कर लिया, ये सिंपल है। तो इसमें टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 28 और एक हो जाएगा 19 और एक हो जाएगा -8। ठीक है, 28, 19, -8। ठीक है, आई होप आपको ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और एक टर्म्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज हम लोग ने सीखा। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया और आप, ठीक है, फर्स्ट टाइम व्यूअर है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।